Hi, I'm Ishita Raj. Hi, my name is Ankit Sivaj. You're watching me on Cine Talkers. वेलकम टू सिने टॉकर्स। Thank you. वेल आपका बहुत ही प्यारा सॉन्ग आ रहा है, उस सॉन्ग्स के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरीके की हमें केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, क्या लिरिक्स है, एवरीथिंग। कैसे दिख रही है हमारी गाने में? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये तो डेफिनेटली ऑडियंस बताती है। वी एंजॉयड वर्किंग टुगेदर और बहुत मज़ा आया। हमारे जितने भी सीक्वेंसेस थे अलग अलग लोकेशंस पे, जयपुर में शूट कर रहे थे, सर्दियों का टाइम था तो माहौल भी अच्छा था। वी एंजॉयड, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से ऑडियंस को भी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है। Yeah, the song is out and it's looking nice and I was happy seeing it and I hope, या आप बताएं कि कैसा रिसीव हो रहा है और केमिस्ट्री लोगों को अच्छी लग रही है। We try to do our best. Rest now the song is yours. बिल्कुल, हमने देखा काफी अच्छे कमेंट्स भी आए, लोग पसंद भी कर रहे हैं सॉन्ग्स को। मेरी केमिस्ट्री जो बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती, तभी ऑडियंस उसको पसंद करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जानना चाहेंगे, जब ये सॉन्ग्स आया, इसकी स्टोरी आई, तो क्या कुछ थिंकिंग चल रहा था? क्योंकि जब इस तरीके के रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं तो ऑडियंस के सामने उस तरीके से रिप्रेजेंट करना काफ़ी कह सकते हैं कि डिफिकल्ट भी हो सकता है। Actually, when I heard the song तो वही ऐसे क्यूट सॉन्ग लगा। इतना स्टोरी बोर्ड तो विजुअलाइज नहीं किया, बट या बिकॉज यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स कि इट्स गोना बी टू ऑफ देम एंड द गर्ल इज सेइंग वांटिंग मोर अटेंशन एंड जैसे लिरिक्स थे तो वैसे से कुछ न्यूआंसेस सोचे थे और अलोंग दोज लाइन्स आई थिंक सो सेट पे जैसे हम पहुँचे एंड द सेट वाज वेरी क्यूट. We started midway shooting and अच्छा लगा सब. So it was all in all it was pretty nice. हम सेट की कुछ स्टोरी जानना चाहेंगे, बिहाइंड द स्टोरी जो आप लोग करते हैं, कुछ ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स अगर बताना चाहें एक दूसरे के बारे में एंड सेट के बारे में. You start. फ़नी तो कुछ नहीं हो पाया वहाँ पर, बट हाँ मज़े बहुत किए हमने. आगे शेयर किया था तो प्रतिभा जी जो सिंगर हैं गाने की, तो उन्होंने काफ़ी मैनेज किया वहाँ पर. हम लोग मार्केट में शूट कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे आए, कुछ शूटिंग परमिशंस को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, तो मार्केट के बहुत सारे लोग थे, तो शी वॉज डीलिंग विद देम. तो तब हमने रियलाइज़ किया कि शी इज़ नॉट जस्ट अ सिंगर, वो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है. उन्होंने जैकेट पहनी है, ऐसे अपना पंच पहना है यहाँ पर लोहे का, और लोगों को ऐसे पकड़ लिया कि तुम लोग शूट करने दो. तो वाइल शी वॉज मैनेजिंग दैट, हम दोनों ने जाके जो हमारा शॉट था वहाँ पे हवा महल के बाहर, हमने वो फटाक से ले लिया एंड इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल इन द वीडियो. तो पता नहीं चल रहा है कि वहाँ के पीछे माहौल क्या था, तो गाने में बहुत सुंदर लग रहा है. सो दैट वाज वन एडवेंचरस मोमेंट वी हैड वाइल शूटिंग. उसके अलावा ठंड इतनी थी, ठंड में शूट करने में बहुत मज़ा आया. दैट्स वन थिंग वी मिस इन मुंबई. यहाँ पे हम जब शूट करते हैं तो सर्दियाँ सिर्फ फील करनी होती हैं सर्दियों के सीन्स में, वहाँ पे हम लिटरली सर्दियाँ फील कर रहे थे. I enjoyed every bit, to be really honest. ऐसा नहीं है कुछ one moment that I did not enjoy. I like the initial the starting of the song. When he cooks for her and then he offers and then she eats and then she leaves. मुझे वो कैफे के जो शूट था, I like that. I also like the climax जो लोकेशन का मैं किया था, which is a very beautiful location, which is the date scene, मतलब finally the climax of the song. Even that was very beautiful. And in fact वहाँ जाके तो because the location was so nice, so I was like so excited, so I started taking pictures. I had photographers just take my pictures and they were like, we're losing the light, you please come and do the song for us. I was like, okay, I'm coming. So yeah, so it was a very nice location and we're ending the song beautifully there. These two. एंड वाइल शी वॉज गेटिंग क्लिक वहाँ पे उस लोकेशन पे, मैं कोने में खड़े होकर ऐसे देखा था यार, पिक्चर्स खिंच रही हैं. वो फ्री होगा तो मेरे पास आएगा, मैं भी 2-3 खिंचा लूँगा. पर तब तक सीन सेटअप रेडी हो चुका था. एक फोटो है मेरी उस लोकेशन पे सिर्फ, बट शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस. और वो पूरा का पूरा जो वहाँ पे सेटअप था, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. तो वो निकल के आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लोकेशन इन्होंने ढूंढी होगी, इमेजिन किया होगा कि वहाँ पे शूट करेंगे. एज अ कपल ऑल्सो टू ऑफ द कैरेक्टर्स वर लुकिंग वेरी गुड और गाने में भी सूट कर रहा है. इट वाज ऑसम.
शूट एक ही दिन का था, तो एक दिन में तो हम क्या ही चीज़ें कोई बुरी लगेंगी, तो ऑल इन ऑल सारी चीज़ें अच्छी लगी इनके बारे में. He's very down to earth, he's very easy to work with, very courteous, and yeah, it was a good shoot because I had a good actor. He acted well, and when you have an actor in front of you who's responding well, so it's more easy to work with like that. लाइकवाइज क्योंकि आप कभी भी शूट पे जाते हो और पता होता है कि बहुत शॉर्ट टर्म रहने वाला है, 1 या 2 दिन का ही काम है, तो वंस यू हैव एन एक्टर लाइक कि आपको पता है कि चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी, एक्शन एंड रिएक्शंस, तो केमिस्ट्री क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते बिकॉज चीज़ें ना बहुत स्मूथली होती हैं. शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, और शूट करने में बहुत एक वो होता है ना कि यार ओके आई एम शूटिंग विद इशिता एंड ऑल दीज थिंग्स, बट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जैसे ही शूट शुरू हुआ आई थिंक वी क्लिक्ड, और चीज़ें ग्रेजुअली बहुत स्मूथली होती गई. प्लस सिचुएशंस क्योंकि आउटडोर शूट था बहुत टफ थी, जब तक इंडोर था तब तक चीज़ें ईजी थी, और बाहर निकले मार्केट में जैसे मैंने बताया सिचुएशन आपको, प्लस किशनगढ़ की सर्दी, तो शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, शी हैंडल एवरीथिंग. वो मार्केट वाला भी जो वहाँ पे गर्मी थी, किशनगढ़ में जो सर्दी थी, मैं तो सूट में था, शी वॉज वेयरिंग ए ड्रेस एंड आई वॉज फीलिंग इवन चिल्ड, तो बट शी वॉज चिल्ड आउट थ्रू आउट द सीन, तो आई थिंक शी इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग. But yeah, I think these are the things that you look for in a partner. Both are compatible and you both are in love. मुझे मेरी पार्टनर मिल गई है जो मैं शायद सोच भी नहीं सकता कि कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो मुझे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बाय गॉड ग्रेस मिल चुकी हैं, तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना ही एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, ऑलरेडी देयर. Happens, मतलब you don't have to balance it out. That's where your job kicks in. Even if you don't know your actors, or even if you don't know, you have to begin from where it has to be started. So and while shooting, while working, you get to know each other also. So yeah. तो पहले आप एज अ कैरेक्टर सामने वाले को जान जाते हो, और वो कैरेक्टर को जानते जानते आप सामने वाले इंसान को जान जाते हो. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन द प्रोफेशन. तो इसमें कुछ डेलिबरेटली मैनेज नहीं करना पड़ता, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इफ द टीम इज गुड. हाँ मैंने कुक किया है, मैंने पहले ज़्यादा करता था, अब कम कर दिया, शायद बंद ही कर दिया, बट हाँ कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ, जितना अपने हाथ में उतना तो कर ही लेता हूँ. मैंने भी बहुत किया. I like cooking, but I don't cook for myself. अगर मुझे किसी के लिए कुक करना हो ना, then I'm quite excited. तो मैंने किया. मैं desserts बहुत अच्छे बनाती हूँ. वैसे self recommendation has no value, लेकिन फिर अब how to I don't know how to say it any other way, but I think so. ऐसा लोग कहते हैं that I make desserts really well. So मैं शीर खुरमा and खीर and गाजर का हलवा ये सब अच्छे बनाती हूँ. मैं लंच नहीं करने वाला था अभी, बट अभी ये सब सुन के मुझे कुछ खाना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा, बट होपफुली समडे उनके हाथ का बना हुआ जो भी उन्होंने चीज़ें बताई, शीर खुरमा एंड चीज़ केक्स एंड व्हाटएवर, आई जस्ट वांट. मैं मीठा बहुत पसंद है मुझे, दैट्स व्हाई. तो मैं क्या बनाऊंगा, चाय
फटाफट बन सकती है सबसे ज़्यादा। और मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, अदरक ठूस के उसके अंदर अच्छे से इलायची वगैरह डाल के और मसाले डाल के आई मेक रियली गुड टी। उसके अलावा बेसिक्स सैंडविचेस या फिर टाइम होगा तो आई कैन कुक चिकन, पनीर और ऑल दोस थिंग्स। बट अगर जल्दी जल्दी बनाना है तो चाय एंड मैगी। Guys, keep watching the song, and जिन्होंने नहीं देखा please video देखें and enjoy the song. It's for all of you to get entertained. So keep sharing love, keep supporting us, and yes, enjoy the song. जैसे गाने की स्टोरी में भी है, जैसे उन्होंने बोला मैं उनको अभी भी फॉलो करूँगा, सेम चीज़ बोलूँगा। जैसे आपने गाना देखा यू शावर्ड अस विद लॉट ऑफ लव, उसी तरीके से आप आगे शेयर करिए। आपने देख लिया, एंजॉय करिए तो औरों को भी एंजॉय करने दीजिए, आगे फॉरवर्ड करिए गाना। आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स है, पीपल आर लविंग इट एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दैट।